नमस्कार, आपका डॉक्टर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। पहले बाढ़ ने सताया, अब बीमारियों ने कहर ढाया। बारिश की वजह से जल भराव और उससे पनपने वाली बीमारियों के कारण लोग परेशान हैं। दिल्ली एनसीआर सहित देश के कई इलाकों में बारिश की वजह से पनपने वाली बीमारियों में आई फ्लू ने कोहरा मचा दिया है। आंखों से जुड़ी बीमारियों में कई गुना इजाफा हो गया है। आंखों का संक्रमण, जिसे कंजक्टिवाइटिस के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी चपेट में बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी आ रहे हैं। दिल्ली एम्स में इमरजेंसी में आंखों के संक्रमण के सैकड़ों मामले आ रहे हैं। स्कूली बच्चों में आई फ्लू बढ़ने से अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। डॉक्टर आई फ्लू के बारे में जागरूक होने के साथ साथ इससे बचने के लिए सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, यूपी सहित कई राज्यों में आई फ्लू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। आज आपका डॉक्टर में इस विषय पर बात करेंगे, जिस पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद रहेंगे आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर शरद लखोटिया और आयुर्वेद कंसल्टेंट डॉक्टर संजय जाखड़। दोनों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप इस तकलीफ से जूझ रहे हैं और इससे जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं कि कहीं कोई भ्रम है, कोई मिथ है, कोई संदेह है और कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, जो लोग पीड़ित हो गए हैं वो कैसे इससे बच सकते हैं, और जो लोग इसके चपेट में अब तक नहीं आए हैं वो खुद को कैसे बचा कर रख सकते हैं, ये डॉक्टर से जान सकते हैं। इसलिए नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर ये रहे। इन नंबर के जरिए डॉक्टर से बात कर सकते हैं। लगातार स्क्रीन पर नंबर चलते रहेंगे और अगर आप इस परेशानी से जूझ रहे हैं, आपको दिक्कत हो गई है, ज्यादा परेशानी बढ़ गई है, तो ऐसी दशा में करना क्या है, इस तकलीफ से, इस बीमारी से बचने के लिए क्या करना है, और जो लोग इससे संक्रमित हो गए हैं वो अपने आप को कितना जल्दी रिकवर कर सकते हैं, कैसे खुद को ठीक कर सकते हैं, ये आज के कार्यक्रम का मुख्य बिंदु रहेगा, जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। चर्चा करेंगे आज इस खास कार्यक्रम में। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये बीमारी, ये तकलीफ जो है लगातार बढ़ रही है, इसका दायरा धीरे धीरे जो है और ज्यादा विस्तृत हो रहा है। इस दायरे के विस्तृत होने की वजह से कुछ लोगों के अंदर डर भी पैदा हो गया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम भी इसकी चपेट में आ जाएंगे, और क्या ये खतरनाक हो सकती है, इसकी वजह से आंखों की कोई और ज्यादा गड़बड़ी हो सकती है क्या। बात करने के लिए मेरे साथ फिलहाल डॉक्टर संजय जाखड़ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका खबर फास्ट पर। डॉक्टर साहब, पहले आपसे मैं जानना चाहूंगा कि ये जो आई फ्लू है, कंजक्टिवाइटिस को लेकर जैसे चर्चा हो रही है, इसको अगर मैं आपसे समझना चाहूं, आयुर्वेद इसको किस तरीके से परिभाषित करता है और ये किन कारणों की वजह से हो रहा है। खबर फास्ट के जितने भी दर्शक हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। सर नमस्कार। और शमशेर जी, देखिए, आचार्य सुश्रुत जो फादर ऑफ सर्जरी कहे गए हैं और पहले जो नेत्र विशेषज्ञ भी रहे हैं जिन्होंने आंखों की सर्जरी की, तो मैं उनके माध्यम से और उनको नमन करते हुए आज की चर्चा को आगे लेके जाना चाहूंगा जी। और देखिए, ये जो कंजक्टिवाइटिस या आई फ्लू, ये मौसम सबसे फेवरेबल मौसम है जी। इस मौसम के अंदर देखिए ह्यूमिडिटी है, तो जितनी ह्यूमिडिटी रहेगी तो इसके अंदर आपके कीटाणुओं को पनपने के लिए ये सबसे फेवरेबल मौसम होता है। तो ऐसे में जो है इस तरह के इन्फेक्शंस आते ही है। अमूमन हम हर साल ये देखते हैं कि जब भी बरसात का मौसम होता है तो इस तरह के एक एपिडेमिक रूप में इस तरह के आंखों के जो इन्फेक्शंस हैं वो फैलते हैं। वो आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, वो आपके वायरल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, वो आपके किसी तरह की एलर्जीज की वजह से भी हो सकते हैं, वो किसी तरह के कोई केमिकल रिएक्शन है या कोई केमिकल बेस्ड अगर एलर्जेंस अगर पैदा होते हैं तो उनकी वजह से हो सकते हैं। लेकिन इस मौसम में अगर हम इसको अगर कैटेगराइज करते हैं तो मैक्सिमम जो चांसेस जो है वो वायरल इन्फेक्शन के ही होते हैं, क्योंकि इस टाइम विषाणु के पनपने के ज्यादा चांसेस हैं। और अगर हम लापरवाही अगर करते हैं, बार बार अगर हम अपने आंखों को रब करते हैं, जो रेडनेस जो आंखों के अंदर आई है, जो इसके सिम्टम्स में अभी थोड़ा सा बताऊंगा आपको कि क्या क्या सिम्टम्स रहेंगे। आंखों के अंदर लाल हो जाना, स्वेलिंग हो जाना, पेन होना, इरिटेशन होना, जलन महसूस करना, ये कुछ लक्षण जो हैं वो आते हैं। या अगर वायरल इन्फेक्शन के बाद जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन में जब इन्फेक्शन बढ़ता है तो उसके बाद जो है आपके प्यूरुलेंट उसके अंदर सिक्रीशंस का आना, तो जो थिक म्यूकस जिसको हम कहते हैं, तो आंखों में आपने देखा होगा कि जब कुछ दिन के बाद आपकी आंखों में से थोड़ा सा ये प्यूरुलेंट सा आपका म्यूकस आना शुरू हो जाता है, तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की तरफ चला जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक दर्शक मेरे साथ है, मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक दर्शक हमसे जान लेते हैं क्या पूछना चाहते हैं। हरिंद्र है झज्जर से। हरिंद्र जी, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्कार जी। जी नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। हरिंद्र बोल रहा हूँ झज्जर से। जी जी। ये
आई फ्लू है, इसकी कोई स्थायी दवाई नहीं है। अच्छा, स्थायी दवाई की बात कर रहे हैं, परमानेंट दवाई जानना चाहते हैं, ठीक है। हरिंदर जी बने हाँ, रहें, डॉक्टर जाखड़ आपको इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे, सुनिए आप। देखिए, स्थाई स्थाई इसका अगर इलाज अगर है तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रिकॉशन, जागरूकता। आपको अगर अपने आप को बचाना है तो हर उस व्यक्ति से थोड़ा सा सचेत रहें जिसकी आंखों में से अगर किसी तरह के सिक्रेशंस आपको नजर आ रहे हैं या लग रहा है कि उसकी आंखों में रेडनेस है तो उससे थोड़ा दूरी बना के रखें। ये है इसका स्थाई। अगर आप इसके कांटेक्ट में, क्योंकि देखो वायरल इंफेक्शंस जो होते हैं वो स्प्रेड करते हैं, और आई फ्लू में क्या होता है कि बार बार आंखों में इरिटेशन होती रहती है, तो मरीज का जो हाथ जो है वो आंखों के सामने रहता है, या वो हैंकी लेके बार बार उसको रब कर रहा है, या जो उसके जो टीयरिंग जो हो रही है, वाटरिंग ऑफ द आई जो है वो जो निकल रहा है, तो बार बार वो अपने हैंकी के साथ उसको पूंछ रहा है, तो वो जो विषाणु जो है वो उसके हाथों पे आ गए। और आप जब भी किसी से मुलाकात करते हैं तो आज के दिन जो हमारा, देखो पुरातन जो अपनी संस्कृति की अगर मैं बात करूं तो हमारा अभिवादन नमस्ते से था, हाथ जोड़ के हमारा अभिवादन होता था। लेकिन समय के साथ जब बदलाव आया तो शेक हैंड होना शुरू हुआ। तो जैसे ही आपने उसके साथ हाय हेलो किया और हाथ मिलाए, और जैसे ही आप अगर गले मिले, तो वो इन्फेक्शियस जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ट्रांसफर हो गए आपके हाथों में। और नतीजा क्या होगा कि जैसे ही आपको थोड़ी इरिटेशन हुई, आपने आंखों के ऊपर हाथ लगाया और आप इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो ये तो है आपका परमानेंट बचने का तरीका। आप अपनी आंखों को साफ रख सकते हैं, और बहुत सारे अच्छी चीजें हैं जिनके हम उपयोग करने से इस तरह के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। और वो टोटली बेस कहाँ रहेगा, आपके अपने इम्यून सिस्टम के ऊपर। अगर आपकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर आपकी स्ट्रांग है तो आप इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो ये एक स्थायी है। अदरवाइज अगर आपको अगर परेशानी अगर आती है तो फिर जो भी इसका मेडिसिनल जो भी पार्ट रहेगा, जो इलाज जो रहेगा वो हमें करना पड़ेगा। बिल्कुल, ये फोकस हमें कहाँ करना है, पहले पॉइंट के ऊपर जिसमें कि हमें बचना है। ठीक है। ये अपने आप को बचाकर रखेंगे, उतना ही इससे हम अपने आप को सेफ रख पाएंगे। शुक्रिया हरिंदर जी, हमसे बातचीत के लिए। मेरे साथ डॉक्टर शरद लखोटिया भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर शरद, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हम आई फ्लू को लेकर जैसे बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब ने अपने तरीके से, आयुर्वेद की तरीके से परिभाषित किया। मैं अगर इसको एलोपैथी के लिहाज से समझना चाहूँ तो ये किस प्रकार की बीमारी है, और आज जो स्थिति पैदा हुई है इसके क्या कारण नजर आते हैं, एलोपैथी किस तरह से इसको देखता है? देखिए, अभी इस सीजन में बहुत जबरदस्त आई फ्लू फैला हुआ है जिसे हम लोग कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। बेसिकली कंजक्टिवाइटिस बैक्टीरियल होती है और वायरल होती है। इस समय में ज्यादा वायरल फैला हुआ है और वो एडिनो वायरस के कारण होता है। कई तरह के एडिनो वायरसेस हैं जिसके कारण अलग अलग सिम्टम्स होती हैं, बट मेजॉरिटी केसेस में इरिटेशन, लाल होना, आंख में पानी आना, आंख चिपकना, आंख में ग्रिटी सेंसेशन होना, ये सारी चीजें होती है। पिंक आई हो जाना यानी लाल आंख होना, हेमरेजेस भी होते हैं, सब कंजंक्टिवल हेमरेजेस भी हो रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस बीमारी को जितना हम कंटेन कर सकें, रिड्यूस कर सकें इसके वायरल लोड को, उतना जल्दी सक्सेस मिलेगी। 1 हफ्ते से 3 हफ्ते तक का इसका नॉर्मल पीरियड होता है, और बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस तो जल्दी ठीक हो जाती है। लेकिन सेकेंडरी इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो होता ही है। वायरल जो ज्यादा है उसमें एंटीवायरल कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं है। वायरल लोड कम करने के कई तरीके हैं, जिसमें एक तरीका ये भी है कि पॉविडोन आयोडीन सोल्यूशन से आप क्लीन करें आंखों को, तो उससे आपका वायरल लोड कम होगा। इसके अलावा ये ध्यान रखना है कि ड्राई आई जिनको है उनको ये इन्फेक्शन ज्यादा स्ट्रांगली अफेक्ट करता है, क्योंकि आंखों में जो टीयर है, आंखों में जो आंसू है, वही आपका प्रोटेक्शन करते हैं एलर्जी और इन्फेक्शन से। तो ड्राई आई जिनको कंप्यूटर लैपटॉप पे ज्यादा देर काम करना होता है, उनको इन्फेक्शन ज्यादा सीवियर होता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, 2 चीजें लोगों को, जनता को समझनी होगी। जिनको इन्फेक्शन हो गया है वो आंख पे जब भी हाथ लगाएंगे उसके बाद हाथ सैनिटाइजर से साफ करेंगे या साबुन या पानी से। अगर ये करेंगे तो इन्फेक्शन नहीं फैलेगा। और आपको, जिनको आंख ठीक है, नॉर्मल है, उनको बचना है, तो आपको क्या करना है, आंख पे जब भी हाथ लगाएंगे तो हाथ साबुन से या सैनिटाइजर से धो के फिर लगाएंगे। यानी आप क्लीन हैंड से आंख को टच करेंगे तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। देखने से नहीं होता, पास बैठने से नहीं होता, फैल रहा है क्योंकि आंख में जिसके इन्फेक्शन है उसने आंख को छुआ और जगह जगह वो छू रहे हैं, तो वो वायरस तो सब जगह फैला रहे हैं। अब मार्केट प्लेस, कॉमन प्लेस, जहाँ पब्लिक है ज्यादा है, स्कूलों में, वहाँ इन्फेक्शन फैल रहा है। अवेयरनेस नहीं है बच्चों में, इसीलिए बच्चों में कितना जोर से फैल रहा है। बड़ों को अगर ये समझना होगा कि आंखें, जब भी आपको आंख को टच करना है, जिनको इन्फेक्शन नहीं है, वो हाथ को वॉश करें
साबुन और पानी से या सैनिटाइजर से। ये सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है बचने का। कॉमन टॉवेल, कॉमन चीजें सोने की एक जगह न करें। छोटे बच्चे और हैं तो बच्चों को उसको जिसको इन्फेक्शन हो गया उसको दूर रखें, ये एक और इम्पोर्टेंट चीज है। इसके अलावा समझना है वायरल में होता तो मेजॉरिटी केसेस ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर कॉर्नियल इन्फिल्ट्रेशन शुरू हो गया एडिनो वायरस में पॉसिबल है, पर्टिकुलरली EKC एक एपिडेमिक केराटोकंजंक्टिवाइटिस होती है, अगर वायरस हो गया, या हार्पिस है, ये भी थोड़े थोड़े इन्फेक्शन हो रहे हैं। ऐसे केसेस प्रोलॉन्ग चल सकते हैं, यानी 2 महीने से लेके 6 महीने तक इनका इफेक्ट हो सकता है, कई का तो और भी समय तक होता है। कॉर्नियल कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो इसको सस्ते में ये हल्के में ना लें, बल्कि समझदारी से इन्फेक्शन को बचाने की कोशिश करें, और थोड़ा भी इन्फेक्शन हो और ज्यादा तकलीफ हो तो एक डॉक्टरी सलाह लेके दिखवाएं कि किस तरह का इन्फेक्शन है और क्या इन्वॉल्वमेंट है, तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए तो सभी पेशेंट मोर और लेस ठीक हो जाएंगे और आपको कोई डरने की नहीं है। लेकिन बचने का जो उपाय मैंने बताया वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जी, बहुत अहम बात आपने कही है, बचने के जो उपाय हैं वो महत्वपूर्ण है। डॉक्टर जाखड़, आपसे मैं जानना चाहूँगा, आँखों को जैसे आपने इम्यून सिस्टम को लेकर चर्चा की, और ये माना जाता है कि इम्यून सिस्टम जिसका ठीक रहता है वो लगभग सभी बीमारियों से बच जाता है, लेकिन अगर आँखों की रोशनी ठीक रखने के लिए और इस आई फ्लू से बचने के लिए जो खान पान है बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, कैसे अपने आप को आँखों की जो तकलीफ है उससे, इस परेशानी से बचाएं? क्या खाएं, क्या पिए, क्या अपने घर में क्या चीज़ें उपलब्ध हैं इस वक्त इसके लिए? देखिए, मैं 2-3 चीजें अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहूंगा। खासतौर से जैसे त्रिफला घृत का इस्तेमाल होता है आंखों के लिए। इसको हम 2 अलग-अलग तरीके, पहला तरीका तो जैसे जागरूकता वाला और आपका अपना बचाव वाला है, वो हम एक हिस्से में रखेंगे। दूसरे कुछ ऐसी टिप्स मैं आप देना चाहूंगा अपने दर्शकों को जो हम इजीली कर सकते हैं और अमूमन हमारे घरों में होती हैं, और वो सारी साइंटिफिक बेस्ड हैं। आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके घर के अंदर हनी है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी आंखों को साफ करने, क्योंकि उसके पीछे की जो साइंटिफिक जो लॉजिक जो है वो समझना बहुत जरूरी है। एक तरह के आपकी एंटीबायोटिक जो है उसकी प्रॉपर्टीज है, और आप 1 से 2 चम्मच गुनगुने पानी के अंदर आप उसको मिक्स करने के बाद उससे अपनी आंखों को अगर साफ करते हैं तो बहुत उसका अच्छा और सकारात्मक रिजल्ट मिल सकता है। दूसरा, इसके साथ अगर हम इसको जोड़ते हैं तो रोज वाटर, आपका गुलाब जल जो है वो बेहतरीन है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से बूंद का, 2 बूंद का आप इस्तेमाल करें, आंखों में डाल सकते हैं। तीसरा, होली बेसिल, तुलसी हर एक के घर के अंदर है, आप उसके कुछ पत्ते जो हैं वो रात को अपना पानी में भिगो के रखें और सुबह उस पानी से आप साफ करें। ये बिल्कुल जग जाहिर है और पूरा साइंटिफिक है। आपकी जितना तुलसी का जो है वो आपका एंटीबायोटिक, आपकी एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल जो प्रॉपर्टीज से भरपूर है, और उसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उससे आपको निसंदेह आपको फायदा मिलेगा। टर्मरिक आपके घर में, हल्दी आपके घर के अंदर, तो 1 चुटकी आपने टर्मरिक जो है वो आप पानी के अंदर आप डालें, उसको अच्छी तरह से मिक्स करें, कॉटन के थोड़े से पैड लेके आप उसको अच्छे ढंग से डिप करके, और आप आंखों के ऊपर जो थोड़ी सी आप हल्का सा उसका जब सफाई आप करेंगे तो उससे आपको फायदा मिलेगा। और मुझे ये बताने के लिए कुछ ज्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि टर्मरिक जो है वो उसमें एंटीबैक्टीरियल, बैक्टीरियोस्टैटिक, एंटीवायरल प्रॉपर्टीज, इम्यूनो बूस्टर्स का वो एक बहुत सारी लंबी एक फेहरिस्त है, जिसमें टर्मरिक को मैं संजीवनी वटी कहता हूँ। और आजकल तो आपके देखिए नए जो आप आ रहे हैं, जैसे मैं टच में रहता हूँ तो यूएसए वगैरह के अंदर टर्मरिक कैप्सूल्स आ गए हैं जो दिए जाते हैं इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। तो हम इन चीजों का इस्तेमाल, अच्छा सबसे अगर बाय चांस अगर इसमें जलन बहुत ज्यादा होती है तो आपके हर एक के घर के अंदर पोटैटो है, आलू है, आप उसकी पतली पतली स्लाइस आप लेके और रात को सोने से पहले 10 से 15 मिनट आप आंखों के ऊपर उसके ऊपर लगाओ, एक सूदिंग इफेक्ट आएगा। ये बड़ी ऐसी बेसिक चीजें मैं अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहा हूं कि वो इजीली अपने घर में कर सकते हैं। ये एक पार्ट है प्रिकॉशनरी आपके होम रेमेडीज के हिसाब से, लेकिन साइंटिफिक बात है ये। अगर इसमें अगर मेडिसिन की फिर बात करेंगे तो आयुर्वेद के अंदर बहुत बेहतरीन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इवन आजकल तो बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं उनके सारे आई ड्रॉप्स आ रहे हैं, चाहे वो कोटाकल कंपनी है, आपके वैद्यरत्नम की है, और दूसरी कंपनी जो रिनाउंड कंपनीज हैं, तो उनकी आई ड्रॉप्स आ रही है, उनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। रॉ के रूप के अंदर बहुत सारे ऐसे मेडिसिन है, जैसे मैंने अभी आपको बताया त्रिफला घृत का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इन चीजों से, लेकिन साथ में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि ये आपको सिर्फ हम टीवी के माध्यम से अवेयर कर रहे हैं कि इन चीजों से आप ठीक हो सकते हैं। अगर बाय चांस अगर आपको कोई ज्यादा अगर दिक्कत रहती है तो आप अपने डॉक्टर से जरूर
कंसल्ट जरूर करें। बिल्कुल करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि कोई बड़ी समस्या हो जाए। और एक रब ना करें, क्योंकि अमूमन देखा ये गया है कि रब करने से आपके अल्सरेशंस हो जाते हैं, जो बाद में फिर आपके लिए घातक हो सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा अवेयर रहें। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है। और जैसे ही दिक्कत होती है तो लोग आंखों को रगड़ते ज़रूर हैं बहुत ज़्यादा, हाथों से या किसी भी चीज़ से। सूती कपड़ा होता है हाथ में, जो चीज़ आती, कोशिश करते हैं कि इस इरिटेशन को ठीक किया जाए। डॉक्टर लखोटिया से मैं इस पर जानना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा लोग कई बार परेशान होते हैं तो उनको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो फिर आंखों को मलना बहुत ज़्यादा शुरू कर देते हैं और फिर देखिए, उसके आंखों बाद पे उनके अंदर कई सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं। वो क्या दिक्कत पैदा कर सकता है आंखों के लिए? देखिए, आंखों में बार बार आप छुएंगे, इरिटेशन हो रही है, खुजली मच रही है, आप करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम लोगों का जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, इसमें सबसे पहले तो हम एक एंटीबायोटिक देते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन के लिए, इवन वायरल इन्फेक्शन है तो भी। इसके बाद एक लुब्रिकेंट देते हैं ताकि आंख में तरावट रहे, टीयर प्रोडक्शन आपका आर्टिफिशियल टीयर रहे। तीसरा, हम एक एंटी एलर्जिक भी देते हैं किसी किसी को, ताकि एंटी एलर्जी से जो एलर्जिक सूजन आई हुई है वो ठीक हो जाए। चौथा, हम मना करते हैं कि आंखों को पानी से न धोएं। क्यों न धोएं? क्योंकि आपका एक तो नेचुरल ऑयल जो आपका प्रोटेक्ट करता है टीयर को इवेपोरेट होने से, वो ऑयल कम हो जाता है तो आपकी वैसे ही इन्फेक्शन की गति बढ़ जाती है। दूसरा, इन्फेक्शन को और स्प्रेड करता है। तो आप लुब्रिकेंट और एंटीबायोटिक डालेंगे तो आपको सफिशिएंट क्लीन भी हो जाएगी आंख, और आपकी आंख भी इन्फेक्शन भी कंट्रोल में रहेगा। चौथा, इस समय में हम कोई भी केमिकल, कोई भी मतलब त्रिफला या हनी या ये सब इन्फेक्शन है बिल्कुल नहीं कहते हैं, क्योंकि इससे इन्फेक्शन बढ़ने की होती है। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, हनी ये सब अच्छी चीजें हैं खाने पीने की, और इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन आंखों की इस इन्फेक्शन में, वायरल में, आपकी इम्यूनिटी वायरल को खत्म नहीं कर सकती। इन्फेक्शन तो होगा, लेकिन इम्यूनिटी अच्छी होगी, बॉडी स्ट्रांग होगी, तो इन्फेक्शन जल्दी दब जाएगा। क्योंकि ये बाहर से इन्फेक्शन हो रहा है और वो अटैक कर रहा है, क्योंकि सीजनल इस समय में ऐसा माहौल है, मॉइस्चर है, और इस तरह के हवा के कारण है कि ये बैक्टीरिया और वायरल बहुत जबरदस्त ग्रो करते हैं। तो आपको गंदा हाथ नहीं लगाना, बार बार आंख नहीं मलना, मलने की इच्छा हो तो भी नहीं। लुब्रिकेंट ड्रॉप, एंटी एलर्जिक ड्रॉप और मेनली एंटीबायोटिक, ये तीनों डॉक्टर की देखरेख में देनी चाहिए। वायरल ज्यादा लोड हाई है तो लो वायरल लोड करने के लिए डॉक्टर आपको देख कर परामर्श देगा, और क्लीनलीनेस हैबिट आपकी ठीक रहे तो ये इन्फेक्शन कंट्रोल में आ जाएगा। अननेसेसरली आपने पानी छिड़का, कुछ किया, गरम ठंडा कुछ और लगाया, ये सब चीजें बढ़ा देने के लिए है। तो आपको ये हाइजीन मेंटेन करना है, रब नहीं करना। आंख को कम से कम छूना है, जितनी मिनिमम जरूरत हो, ड्रॉप डालने लायक बस उसी समय में। बाकी आंख को आपको रगड़ना तो बिल्कुल नहीं है। पानी का जैसे आपने जिक्र किया, धोने का, पानी से वॉश करने का आप जैसे बात कर रहे थे, पानी से वॉश करने का तरीका ये है कि बंद आंख में आप छींटे मार के बाहर से साफ कर लें। खुली आंख में जब आप छींटे मारते हैं तो आंख में टीयर फिल्म के ऊपर एक कुदरती ऑयल का लेयर होता है जो आंसू को उड़ने से रोकता है। आप उस ऑयल को भी हटा देंगे तो ड्राइनेस बढ़ जाएगी और इन्फेक्शन फैल जाएगा। इसीलिए ये गलत धारणा है कि बार बार छींटे मारना अच्छा नहीं है, और वायरल इन्फेक्शन में तो ये कॉर्निया को डैमेज भी कर सकता है। तो इससे अच्छा आप लुब्रिकेंट आई ड्रॉप्स डालिए और एंटीबायोटिक डालिए और एंटी एलर्जिक डालिए, जिससे आपका सफाई भी हो जाएगी, क्लीन भी रह जाएगा। और साफ ही करना है तो उबले हुए रुई के टुकड़े से बाहर से आप पहुंच लें, इसके अलावा ना करें, अंदर पानी छींटे ना मारें। ठीक है। एक दर्शक मेरे साथ नागेंद्र नेगी हैं मंडी से। नागेंद्र जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। सर मैं नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ, सरकार घाट मंडी हिमाचल प्रदेश से। जी नागेंद्र सर, हमारे यहाँ पर बाढ़ आने के बाद जो है वो पानी में क्लोरिनेशन की मात्रा बढ़ा दी गई है, जिसकी वजह से जो आंखों में जलन होती है या नहाने के बाद लाल हो जाती हैं, या आई फ्लू की वजह से लाल होती हैं, या कोरोना की वजह से लाल होती हैं, टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से खांसी जुकाम बुखार जो फ्लू फ्लंजा होता है ना जी, उसकी वजह से लाल होती हैं। तो इसमें फर्क क्या है और इसकी दवाइयाँ क्या अलग अलग होंगी? और ये जो काला चश्मा हम लगाते हैं, आई कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, तो इसका क्या रोल रहता है जी? ठीक है नागेंद्र जी, बोले। जय हिंद। डॉक्टर लखोटिया से जानना चाहूंगा, पानी के अंदर कुछ दवाएं मिलाई जाती हैं पानी को साफ करने के लिए, क्या ये कारण है, कोई और कारण दिखते हैं इसके लखोटिया साहब? देखिए, पानी में जो क्लोरीन वगैरह मिलाई जाती है उससे एलर्जिक टेंडेंसी हो सकती है। एलर्जिक टेंडेंसी का मतलब आंख में खुजली होना, हल्का लाल होना, ये इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन ये कारण बनता है क्योंकि जब बार बार आप आंख में हाथ लगा रहे हैं तो आपके हाथ में साथ में वायरस भी और बैक्टीरिया भी आंख में जा रहे हैं और वहां से इन्फेक्शन हो रहा है। तो ये समझिए। दूसरा, स्विमिंग नहीं करनी चाहिए।
स्विमिंग पूल कंजंक्टिवाइटिस एक बीमारी है जो स्विमिंग पूल के पानी से फैलती है, कंजंक्टिवाइटिस। इसलिए स्विमिंग अभी इस समय करना ठीक नहीं है। गॉगल्स का रोल कोई नहीं है। आंख, सामने वाले की आंख डरावनी लग रही है, गंदी लग रही है, गॉगल्स पहना है, ठीक है, इससे प्रोटेक्शन नहीं है। किसी को देखने से कंजंक्टिवाइटिस नहीं होती है। कंजंक्टिवाइटिस तभी होगी जब आप कोई चीज को छुएंगे और सामने वाला भी उसको छुएगा और आंख में हाथ लगाएगा, तभी फैलेगी। देखने से नहीं होती, पास बैठने से नहीं होती। तो वो चश्मा लगाना एक तरह से थोड़ा आंख में राहत भी देता है, क्योंकि धूप की रोशनी को बचाता है, आई कंफर्टेबल रहती है। इसके अलावा कोई ज्यादा रोल नहीं। जी चलिए नागेंद्र जी, शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। एक दर्शक मेरे साथ है सोनू चौधरी दिल्ली से। सोनू जी, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। मेरा डॉक्टर संजय झाकड़ से ये सवाल है कि मेरी उम्र जो है 28 साल है और मुझे अभी 2 दिन हो गए आई फ्लू हुए हुए, लेकिन सबको मेरे घर पे ये डर लग रहा है क्योंकि मुझे आई फ्लू हो गया, छोटे बच्चे भी हैं, कहीं उनको भी ना हो जाए। हालांकि मैं चश्मा लगा के घूम। चलिए, सवाल मुझे लगता है समझ आ गया होगा पूरा। बीच में डिस्कनेक्टिविटी हुई है। डॉक्टर झाकड़। शमशेर जी, वैसे तो मैं इसका ऑलरेडी जवाब दे चुका हूं कि आपको थोड़ा सा आइसोलेट तो करना ही करना पड़ेगा, साफ सफाई रखनी पड़ेगी। थोड़ा कांटेक्ट जब अगर आप नहीं करेंगे तो हम उनको बचा सकते हैं। अगर डायरेक्ट अगर कोई कांटेक्ट अगर होगा तो फिर तो चांसेस ज्यादा रहेंगे कि उनके भी इन्फेक्टेड होने के, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है और वायरल तो आपका स्प्रेड तो करेगा ही करेगा। तो इन चीजों से आपको बचाव कर सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, अभी डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि भाई शहद और इन चीजों के लिए नहीं करना चाहिए, तो मैं थोड़ा सा इसके ऊपर जवाब देना चाहूंगा कि बहुत सारी, ये शहद का मतलब ये नहीं है कि आप इम्प्योर शहद, आपकी जितने भी फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज जो हैं वो सारे पैरामीटर्स हैं और जो क्वालिटी कंट्रोल भी है और उसके सारे टेस्टिंग्स भी हैं, उसके बाद ही उसका इस्तेमाल करने का इजाजत दी गई है। और ड्राइनेस को दूर करने के लिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताने जा रहा हूँ। नंबर 1 घृत, जिसको हम घी कहा जाता है, और पुराने टाइम में आप थोड़ा सा आप जाएंगे तो घी आंखों में डाला जाता था, अच्छा शुद्ध घी जो है, तो यहाँ शुद्धता की बात कर रहे हैं। और दूसरा, पंचकर्मा के अंदर प्रोसीजर होता है जिसको कहते हैं अक्षी तर्पण। तो जो पेशेंट चारों तरफ से निराश और हताश होते हैं, तो ऐसे केसेस के अंदर अक्षी तर्पण वन ऑफ द बेस्ट पंचकर्मा प्रोसीजर है, जिसमें कि हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें त्रिफला घृत का इस्तेमाल होता है। तो इन दोनों चीजों से मैं थोड़ा सा असहमति जताऊंगा डॉक्टर साहब से कि इन दोनों चीजों के बारे में बिल्कुल मैं जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं, लेकिन ये किसी भी अच्छे डॉक्टर की देखरेख के अंदर ही होना चाहिए। ये नहीं कि आप घर में आप अपना किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। और गुलाब जल जो है, अगर आप इम्प्योर, कोई भी इम्प्योर चीज, अगर आपका इन्फेक्टेड अगर आप भोजन भी अगर आप लेंगे तब उससे भी बीमार हो जाएंगे। तो ये कहना कि भाई इन चीजों से नुकसान मिलेगा, कतई उस चीज से मैं सहमत नहीं हूँ। आप उसको प्रॉपर तरीके से और प्रॉपर डॉक्टर की देखरेख में अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारी साइंटिफिक स्टडीज हैं जिनके ऊपर हैं और उनका इस्तेमाल हो रहा है। और ये दोनों चीजें लुब्रिकेशन के लिए, ड्राइनेस को दूर करने के लिए इस्तेमाल होती है। और अक्षय तर्पण, हमारे दर्शक सारे पढ़े लिखे हैं, एक बार गूगल के ऊपर जाएं और अक्षय तर्पण देखें, उसमें क्या प्रोसीजर होता है और किस तरह से होता है और आपका उसमें क्या प्रभाव पड़ता है। जी, अब एक सवाल मेरा साथ साथ ये भी आपसे कि बहुत से लोगों को एक भ्रम ये भी है कि देखने मात्र से हो जाता है, कुछ जगह पे ऐसा कहीं लिख दिया जाता है, कहीं कोई बता देता है, और जैसे कि इसको लेकर डॉक्टर लखोटिया बात भी कर रहे हैं, बहुत सी ऐसी चीजें हैं, लोगों के अंदर एक भ्रांतियां फैल गई हैं कि किसी को देख लेंगे तो ही दिक्कत हो जाएगी। आयुर्वेद में जानना चाहता हूं इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है? देखिए, ऐसा कोई साइंटिफिक ऐसी कोई चीज नहीं है कि सिर्फ देखने मात्र से और दूर से चला जाएगा। आप जब तक उसकी रेंज में आप नहीं आएंगे, जब तक उसका डायरेक्ट कांटेक्ट आपके साथ नहीं होगा, वो कोई भी तरीका हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आपके आंसू अगर आपके निकल रहे हैं, उसने हाथ से उठाया और जैसे उंगली से जैसे छींटा होता है वो स्प्रेड किया, तो जो ड्रॉपलेट जो है, जो एनवायरनमेंट में जो गए हैं, उन ड्रॉपलेट जैसे ही आप उसके कांटेक्ट में आ पाएंगे तो हो सकता है कि इन्फेक्टेड हो। लेकिन ये कहना कि हमने सिर्फ उसकी आंख, अच्छा, दूसरा एक इसमें थोड़ा सा जो मैं अपना अनुभव बता रहा हूं कि हम कंटिन्यूस अगर इन्फेक्टेड पर्सन की आंखों में देखते हैं और उसकी जो वाटरिंग जो चल रही है आंखों में, तो आप अनुभव करेंगे कि आपकी भी जो टीयर्स जो है वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं, बशर्ते आप नॉर्मल हैं। सिर्फ देखने मात्र से, तो वो एक आपका बॉडी का एक रेस्पॉन्स होता है, जिसको जैसे ही कोई चीज अगर ऐसी नजर आती है कि जो इन्फेक्टेड है, आपको लग रहा है कि गलत है, तो आपका बॉडी प्रोटेक्शन मोड में चला जाता है और उस हिसाब से फिर वो टीयरिंग कर लेता है। लेकिन जब तक आप उसके कांटेक्ट में नहीं आएंगे तब तक इस तरह से नहीं लग सकता। जी बिल्कुल, उस संपर्क में नहीं आएंगे, एक भ्रम है। आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों एक ही बात कह रहे हैं कि देखने मात्र से, किसी की आंखों को देखने से आई फ्लू नहीं होता है। ये बात जिसके दिमाग में, उसको निकाल दें। हाँ, संपर्क में आएंगे किसी भी तरीके से तो फिर आप उस बीमारी से, इस परेशानी से जो है 2-4 आपको होना पड़ सकता है। अब सवाल डॉक्टर लखोटिया से मेरा है
इस मौसम को बहुत माकूल माना जाता है वायरस के पनपने का, जीवित रहने का। अगर मैं आई फ्लू की बात करूं तो ये जो वायरस है जिस वजह से दिक्कत हो रही है, ये कितने समय तक मौसम में जो अपना असर दिखाता है और कब ये अपने आप जो है खत्म हो जाता है? देखिए, नेचुरल प्रोसेस में खत्म होगा अगर हम प्रोटेक्शन रखेंगे, प्रिवेंशन रखेंगे, तो ये नेचुरल देखिए धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ये महीने भर के अंदर अंदर खत्म सारे केसेस हो जाएंगे। लेकिन आपको इस समय में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अपना प्रिवेंशन ध्यान रखना है और ये समझना है कि जब एक इन्फेक्शन दूसरे से फैलता है तो वो आपको गंदा हाथ आंख में नहीं लगाना है। दूसरी तरह से फीवर से भी होता है, एक फीवर होता है जिसको बोलते हैं फेरिंगोकंजक्टिवल फीवर, यानी आम सर्दी जुकाम, और उसके कारण भी ये वायरस फैलता है। तो दोनों कारण से आपके होता है, एक फिजिकल कांटेक्ट वाला है और एक जो फीवर होता है बच्चों में उसके साथ भी होता है। आपको अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखनी है, हाथ हाइजीन पूरा मेंटेन करना है, अपनी चीजें सेपरेट रखनी है, बच्चों को दूसरे बच्चों से, इन्फेक्टेड बच्चे को दूसरे बच्चों से अलग रखना है। और अगर आंख में हाथ लगाने से पहले अगर आपने हाथ वॉश करके लगाया तो आपको इन्फेक्शन होने के चांस नहीं। यही मेरा टोटल इसका जिस्ट है। बिल्कुल। और साथ में लुब्रिकेशन और ड्राई आईज आजकल बहुत बड़ी समस्या चल रही है, जिसके कारण इन्फेक्शन काफी सीवियर हो रहा है और कई बार ड्यूरेशन लंबी हो रही है। तो लुब्रिकेशन भी बहुत जरूरी है ड्यूरिंग दिस कोर्स। जी, अब एक सवाल डॉक्टर जाखड़ मेरा आपसे कि कुछ लोगों को शुगर की शिकायत है, कुछ लोग हार्ट पेशेंट हैं, कोई हाई बीपी की भी दिक्कत किन्हीं को है। आवाज़ सुन पा रहे हैं मेरी आप? ये कुछ ऐसी कॉमन बीमारियां हैं जो आजकल ज़्यादातर लोगों में है, और फिर वो अगर इस तकलीफ से जूझ रहे हैं तो उन्हें कितना रिस्क है इस तकलीफ में, आई फ्लू में? देखिए, अगर आप ऑलरेडी किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं या बहुत ज्यादा हाइपरटेंसिव हैं या डायबिटिक हैं, अनकंट्रोल्ड डायबिटिक हैं, तो डायबिटिक ग्लूकोमा एक शब्द है, डॉक्टर साहब बखूबी देखते हैं, क्योंकि देखो मेरा फील्ड इतना गहराई तक नहीं है आपका, ये भी मैं स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। हम एक क्लिनिकल बेस के ऊपर मैं बात करूंगा, बाकी जो आई का आयुर्वेद का जो अपना विभाग होता है तो उसके जो डॉक्टर्स हैं वो सारी की सारी चीजें करते हैं। पंचकर्मा आमरण कर रहे हैं तो अक्षी तर्पण वगैरह सारे प्रोसीजर्स हम करते हैं। लेकिन इस तरह के जो पेशेंट्स जो होते हैं उनमें थोड़ा सा उनको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनके कोमोर्बिडिटीज हैं, और ऐसे में अगर बहुत ज्यादा हाइपरटेंसिव है तो किसी तरह के कोई हैमरेज के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर हैमरेज होगा तो आपके कॉर्नियल अल्सर के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी। तो उनको ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है, और थोड़ा सा इसमें अपना डाइट का जरूर ध्यान रखो, क्योंकि ये सारी जितनी भी बीमारियां, चाहे वो डायबिटीज है, चाहे वो आपका हाइपरटेंसिव है, हाइपरटेंशन है, ये सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं। आपका जो खान पान, आयुर्वेद जो कहता है आहार और विहार, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अमूमन मैं अपने इंटरेक्शंस में ये बात कहता हूं, आप इन दो चीजों के ऊपर जब तक काम नहीं करेंगे, जब तक आप सीजनल चीजों को प्रमोट नहीं करेंगे, अपनी हर्बल चीजों को प्रमोट नहीं करेंगे, जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं, जो सीजनल फ्रूट्स हैं, जब तक आप उनको बहुत ज्यादा अपना जूसी जो चीजें हैं उनको लोगे, विटामिन सी और रिच डाइट जब तक नहीं लोगे, विटामिन ए ज्यादा के जितने फ्रूट्स हैं या वेजिटेबल्स उनको आप इस्तेमाल नहीं करोगे, तब तक इस तरह की जो चीजें हैं वो बढ़ती रहेंगी, आप उन चीजों को काबू नहीं कर पाएंगे। तो इन चीजों के ऊपर दर्शकों को थोड़ा सा ध्यान करने की जरूरत है, वो अपना ध्यान करें और बचाव कर सकें। जी, चलिए डॉक्टर लखोटिया, सब सवाल है कि बहुत से लोगों को एक भ्रम हो गया कि जैसे कोरोना एक महामारी का रूप धारण कर गई थी और उससे दुनिया में बहुत से लोग प्रभावित हुए थे, कई लोगों की जो है समय मौत हुई थी। लेकिन हालांकि इस प्रकार का रिस्क तो नहीं है, पर महामारी की बात जब आती है तो बड़े पैमाने पर जब कोई तकलीफ होती है, तो जैसे कई राज्यों से खबरें सामने आ रही हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, सब जगह ये प्रभावित कर रही है। तो क्या ये एक महामारी का रूप धारण कर रही है डॉक्टर लखोटिया? देखिए, एक तरह की महामारी है क्योंकि ये फैलती बहुत तेजी से है, लेकिन अच्छी बात ये है कि मेजॉरिटी केसेस अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। आपको अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन थोड़ा सा अगर आप ध्यान रखें तो जो माइल्ड इन्फेक्शन है उसमें तो सिर्फ एंटीबायोटिक ड्रॉप से भी ठीक हो जाता है, लेकिन जो वायरल है और सीवियर वायरल हो रहा है और हेमरेजिक पर्टिकुलरली वैरायटी है, तब आपको एक डॉक्टरी जांच जरूर होनी चाहिए। और विजन अगर रोशनी कम हो रही है और इरिटेशन ज्यादा परसिस्ट कर रही है तो भी दिखाना जरूरी है, क्योंकि यही केसेस कॉर्नियल कॉम्प्लिकेशंस अगर हो जाए या कोई केराटाइटिस हो जाए, इन्फ्लेमेशन और हो जाए, या हार्पिस जोस्टर वाला वायरस हो, एडिनो वायरस के भी EKC वाला हो, तो ये सब चीजों का ट्रीटमेंट होना है। तो इसीलिए एक डॉक्टरी राय होने पे आराम से काम हो जाता है, नहीं तो
आप एंटीबायोटिक लुब्रिकेंट डालेंगे तो मेजॉरिटी केसेस अपने आप खुद सबसाइड कर जाएंगे हफ्ते 10 दिन में। लेकिन 1 हफ्ते से 3 हफ्ते तक चलता है। कौन सा केस 1 हफ्ते चलेगा, कौन सा 3 हफ्ते से 1 महीना चलेगा, कौन सा 2 महीने तक सिम्टम देगा, ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये डॉक्टर ही आपको देख के बताएगा और आपका ध्यान रखेगा। इसीलिए हर एक केस कंजंक्टिवाइटिस जहाँ लाल हो रही है आंख, अगर स्पेशलिस्ट की ओपिनियन लेंगे तो आप सेफ चलेंगे और आपकी साइट बचाई जा सकती है। वनस्पत की बाद में कॉम्प्लिकेशन हो जाए फिर मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाता है। जी, बहुत अहम बात है, बहुत उसके बाद दिक्कत हो जाती है और एक टाइम पीरियड के बाद डॉक्टर को दिखाना बहुत जरूरी। डॉक्टर जाखड़, एक सवाल लास्ट मेरा आपसे रहेगा कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं और ज़्यादातर प्रभावित बच्चे हो रहे हैं, उनके लिए क्या सुझाव आपके पास है? माता पिता को किस तरह से ध्यान रखना चाहिए खान पान को लेकर भी और वैसे स्कूल में जाने के दौरान भी? देखिए, अगर आपको हल्का सा भी अगर शक है कि आपके बच्चे की आंखों में रेडनेस आ रही है या उसमें से पानी आ रहा है या उसको इरिटेशन है या पेन है, तो सबसे पहला स्कूल में भेजने की जरूरत नहीं है। क्योंकि स्कूल के अंदर आपने देखा ही है, एक डेस्क जो है उसके ऊपर 3-3 बच्चे हैं। अलग अलग आप कितनी दूर करेंगे लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे तो बच्चे हैं और वहां एक बहुत तेजी के साथ स्प्रेड करने के चांसेस हमेशा ज्यादा रहेंगे ही रहेंगे। तो ऐसे बच्चे जिसमें हल्का सा भी ये लगता है कि उसको वायरल इन्फेक्शन या वायरल कंजक्टिवाइटिस के सिम्टम्स अपीयर हो रहे हैं, तो ऐसे बच्चे अपना घर में रहे और ये फर्ज बनता है हमारे उनके पेरेंट्स का कि वो सचेत रहें। क्लोज जो मॉनिटरिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों को जरूर देखते रहें और शुरुआत में ही अगर आप उनको स्कूल में नहीं भेजेंगे तो आगे जो स्वस्थ जो बच्चे हैं उनमें इस तरह का जो वायरल ये एक तरह से स्प्रेड जो होता है उसको हम रोक पाएंगे। और दूसरा, निसंदेह आपके बच्चों को खासतौर से जितनी भी मार्केट प्रिपरेशंस हैं, जंक फूड है, फास्ट फूड है या कोल्ड ड्रिंक्स वाला जो पार्ट जो है, ये बिल्कुल रेस्ट्रिक्ट करें इस मौसम के अंदर। क्योंकि आयुर्वेद का अगर दृष्टिकोण अगर आप देखोगे तो इसमें वात जो है वो प्रकोपित होती है और पित्त कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा सा अग्नि जो मंद होती है, तो उस चीज के लिए उसी हिसाब से आपका आहार होना चाहिए। और बेस्ट जो आहार है वो इस मौसम के अंदर सरसों का तेल का इस्तेमाल होना चाहिए। वो आपके वात को और अग्नि दोनों के ऊपर काम करता है। ये थोड़ा सा टेक्निकल बात मैंने की है, हो सकता है कुछ दर्शक इस बात को ना समझ पाए, तो नजदीकी जो भी आयुर्वेदिक कंसल्टेंट है उनसे आप थोड़ा सा विस्तृत इसके ऊपर देखें। और आयुर्वेद में तो हर ऋतु के हिसाब से आहार का विवरण है, सिर्फ आपको पढ़ने की जरूरत है और हमारी जहां जरूरत है तो हम लोग हैं उसके आपको अवेयर करने के लिए और बताने के लिए। तो इस मौसम में मैक्सिमम आप सरसों के तेल का इस्तेमाल करें। और एक सिंपल सा टिप मैं देना चाहूंगा कि गॉड गिफ्टेड जितनी भी चीजें हैं वो आप बेफिक्र होके बेहिचक होके आप चीजें इस्तेमाल करें, क्योंकि परमात्मा ने जो चीज बनाई है उसमें किसी तरह का कोई खोट नहीं है। मैनमेड जो चीज है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड होती है, गॉड मेड उसका हर सीजन का अपना एक टाइम है। उस मौसम के हिसाब से आपकी सब्जियां हैं या फल हैं उनका आप इस्तेमाल करें, वो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहे। चलिए, बहुत अहम जानकारी डॉक्टर जाखड़, डॉक्टर शरद लखोटिया आपने इस कार्यक्रम के जरिए दर्शकों को दी है और उम्मीद करते हैं कि लोगों को अवेयरनेस जो है उनके अंदर आई होगी और जो तकलीफ से जूझ रहे हैं उनको भी पता चला होगा कि करना क्या है। और जो लोग इस बीमारी से अभी दूर हैं लेकिन डर है, वो डर उनका जरूर दूर होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों को मुझसे चर्चा में जुड़ने के लिए। तो आज आंखों से जुड़ी बीमारी को लेकर हम बात कर रहे थे, आई फ्लू को लेकर चर्चा हो रही थी। वास्तव में धीरे धीरे करके ये फैल रही है, कई जगह से खबरें सामने आई है, बहुत बड़ी मात्रा में लोग इससे संक्रमित हो रहे हैं। लेकिन डरने की बात नहीं है, क्योंकि ये 1 हफ्ते से 3 हफ्ते के दौरान अपने आप ठीक हो जाएगा। पर फिर भी अगर आप लोगों को परेशानी ज़्यादा है, लंबे समय तक आप इससे जूझ रहे हैं, दर्द लगातार रह रहा है, ठीक नहीं हो रही, तो डॉक्टर से सलाह ज़रूर करें। डॉक्टर के पास जाएं, उनको दिखाएं और जो दवाई आपको दें उनका प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करें। और जो लोग इस कार्यक्रम को अभी सीधा नहीं देख पाए, उन लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि आप इस कार्यक्रम को हमारे खबर फास्ट के यूट्यूब चैनल खबर फास्ट पर जाकर देख सकते हैं, या फिर किसी ने इस कार्यक्रम को नहीं देख पाने की वजह से कोई चीज़ ऐसी छूट गई है तो फेसबुक पेज पर जाकर भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। फिलहाल के लिए चर्चा में इतना ही। आप देखते हैं खबर फास्ट। नमस्कार।